नमस्कार। मध्य प्रदेश में बीजेपी भयंकर संकट में फंसी हुई है। बीजेपी का ऐसा संकट है इस वक्त पर, बीजेपी पर भयानक संकट है कि चुनाव से पहले ही रिजल्ट दिखने लगा है। आज हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार प्रेम कुमार जी हैं। प्रेम कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, ऐसा तो कभी नहीं देखा, कभी देखने को नहीं मिला कि बड़े बड़े नेताओं को टिकट मिल गया लेकिन फिर भी खुश नहीं है। काहे खुश नहीं है भैया? पार्टी ने टिकट जरूर दे दिया मुझे, पर अंदर से खुश नहीं। हाँ, बात तो बिल्कुल सही है कि दरअसल क्या है कि उत्साह भी ऊपर से नीचे आता है और डर भी ऊपर से नीचे आता है। तो जैसे ही ये निर्णय हुआ कि मंत्री को लड़ाया जाए, सांसद को लड़ाया जाए, तो इस निर्णय को भी बड़ा गोपनीय रखा गया था। स्टेक होल्डर्स को भी नहीं मालूम था, यानी स्वयं मंत्री और सांसदों को भी नहीं पता था कि विधानसभा चुनाव लड़ने वाले हैं। तो अचानक जब उन्होंने सुना तो नेतृत्व का डर उन पर समा गया और उनका डर उनकी जुबान पे आ गया। अब वो कह रहे हैं कि हम तो बड़े नेता हो गए, हम तो हाथ जोड़ना जमाना हो गया, हम क्यों विधानसभा चुनाव लड़े। जबकि मैसेज ये था कि आप चुनाव लड़िएगा। और शिवराज सिंह चौहान जी के बारे में तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया नरेंद्र मोदी जी ने। जिस दिन की बात है उस दिन सभा में थे 2 दिन पहले, तो ये मैसेज गया कि शिवराज सिंह का तो पत्ता कटा। अब ये जो सांसद विधानसभा चुनाव लड़ने आएंगे, मंत्री जो चुनाव लड़ने आएंगे, तो इनको मुख्यमंत्री बनने का चांस मिलेगा। तो प्रेम कुमार जी, ऐसा कैसा खौफ कि 7 सांसदों में 3 मंत्री हैं? बीजेपी को क्या कोई जिताऊ चेहरा नहीं मिल रहा है? सांसदों को उनको जो है एक पद नीचे लेकर आ गए, उनको विधायक बनाया दिया जा रहा है कि उन्होंने कैलाश विजयवर्गीय ने तो ये बात खुलकर कह दी कि उनका वो दिल से खुश नहीं है, लड़ना नहीं चाहते थे चुनाव, लेकिन अब पार्टी का फैसला है तो लड़ना पड़ेगा। अब समझिए ना कि अगर कैलाश विजयवर्गीय जी को ये विश्वास होता कि मैं इतना बड़ा नेता हूं और मुझे मौका दिया जा रहा विधानसभा चुनाव, इसमें पार्टी की बहुत बड़ी रणनीति है और पार्टी जीतेगी तो मुख्यमंत्री मैं ही होऊंगा, अगर ऐसा विश्वास होता तो ऐसी प्रतिक्रिया होती क्या। तो दरअसल जो संदेश देने की कोशिश बीजेपी ने की कि सभी सांसद और सभी मंत्री अपेक्षा रख सकते हैं कि वो मुख्यमंत्री होंगे अगर बीजेपी जीत जाए, और सब अपनी एनर्जी लगाइए और पार्टी को जिताइए। अगर इस पॉजिटिव नोट पर लिया होता नेताओं ने तो निश्चित रूप से उनकी ये प्रतिक्रिया नहीं होती। ये पॉजिटिव नोट पर उन्होंने क्यों नहीं लिया? इसका कारण यही है कि वो देख रहे हैं कि हमारा नेतृत्व डरा हुआ है। वो देख रहे हैं कि जमीन पर नेताओं की उनकी सभा में भीड़ नहीं जुट रही है, तो हम जीतेंगे ही नहीं। हम तो सांसद भी नहीं रह जाएंगे, मंत्री भी नहीं रह जाएंगे, करियर खत्म हो जाएगा। तो क्या करियर एक तरफ है और दूसरे तरफ दिवा स्वप्न? तो दिवा स्वप्न हकीकत नहीं है और करियर जो है वो हकीकत है। तो हकीकत के साथ वो बने रहना चाहते हैं, इसी वजह से कह रहे हैं कि मुझे मन ही नहीं है लड़ने का। ये जनता का एक्चुअली जो डर है पूरी। तो प्रेम कुमार जी, क्या देख रहे हैं मध्य प्रदेश के चुनाव में? आपको क्या दिख रहा है, किसका अपर हैंड देख रहे हैं आप? देखिए, मैंने देखा कि राहुल गांधी जी ने जो बयान दिया, बड़ी ईमानदारी से बयान दिया उन्होंने। लोगों ने उसमें से राजस्थान पकड़ लिया कि राजस्थान में कह रहे हैं कि तगड़ी फाइट है और उसमें जीतेंगे। लेकिन बाकी जो बयान उन्होंने दिया, चलिए मान लीजिए राजस्थान वाली बात राहुल गांधी की सही, मान लीजिए बीजेपी को खुश होने दीजिए, तब भी जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सर्टेनली जीत रही है, ये राहुल गांधी का दावा है। चूंकि बीजेपी राहुल गांधी की बात पर भरोसा करती है, वो राजस्थान को कह रही है कि राजस्थान में बहुत सही कहा है, तो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में भी सही कहा या तेलंगाना में भी सही कहा। तो इन दोनों जगहों पर राहुल गांधी के स्टेटमेंट को बीजेपी स्वयं इंडोर्स कर रही है कि बीजेपी हार रही है और कांग्रेस जीत रही है। बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय बात कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस ने नैरेटिव सेट कर दिया है कि बीजेपी हार रही है, इसी वजह से इतना दलबल उतारना पड़ गया, इसी वजह से इतना शोषा कर रही है बीजेपी। सांसद उतार दिए, 3 मंत्री उतार दिए। अब देखिए ना प्रज्ञा जी, कांग्रेस ये नैरेटिव पर चुनाव लड़े जाते हैं। बीजेपी तो किसी नैरेटिव पर भरोसा नहीं करती थी ना। मोदी जी की लहर, मोदी जी की आंधी, सब कुछ है। इन नैरेटिव पर तो बीजेपी डेफिनेटली भरोसा करती है। मोदी जी स्वयं नैरेटिव बन करके सामने रहते हैं।
कि मोदी है तो मुमकिन है, नैरेटिव भी तो है कि मोदी है तो हम चुनाव हार ही नहीं सकते, कहीं पीछे हट ही नहीं सकते। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी ने उस नैरेटिव को पढ़ लिया कि कांग्रेस चुनाव जीत रही है और बीजेपी हार रही है। अब बीजेपी जो अंदर खाने अपने नेताओं को समझाने की कोशिश कर रही थी, उसको उन्होंने एक ऐसा नैरेटिव बना करके पेश कर दिया जो बीजेपी के लिए उल्टा और कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होने वाला है। क्योंकि कैलाश विजयवर्गीय जी ने नैरेटिव दे दिया कि हमारी पार्टी अब सोच रही है कि हमारी हार निश्चित है, ऐसा कांग्रेस ने सब लोगों को समझा दिया। दरअसल कांग्रेस से समझाया हो या ना समझाया हो, उनकी बात से जनता को बात समझ में आई हो या ना आई हो, लेकिन कैलाश विजयवर्गीय जी जब बोल रहे हैं तो जनता को बात जरूर समझ में आ रही है। कैलाश विजयवर्गीय को चुनाव में उतार दिया है, लेकिन खुश नहीं नजर आ रहे हैं। बेचारे कह रहे हैं बहुत बड़े नेता हैं, वो कहाँ जनता के बीच में हाथ जोड़ते हुए फिरेंगे। हालांकि इसको लेकर ये भी कहा जा रहा है कि गए थे बेटे को लेकर के, बेटे की बारात लेकर गए थे, खुद दूल्हा बन करके आ गए, ये भी बात कांग्रेस कह रही है। अच्छा, एक चीज ये भी है कि केदारनाथ शुक्ला विधायक हैं रीठी से, उनको टिकट नहीं मिला है। बीजेपी के खुद के लोग बीजेपी से बागी हो गए हैं। प्रेम कुमार जी, आपको क्या लगता है कि इतनी उथल पुथल मध्य प्रदेश में काहे मच गई है? दरअसल बीजेपी की एक रणनीति रही है कि जहां सत्ता में वो होती है, वहां विधायकों की टिकट वो बहुत बड़ी संख्या में काटती है, ताकि ये बताया जा सके कि मोदी तो हमारे प्रिय हैं और वसुंधरा तुम्हारी खैर नहीं। यानी स्थानीय लोग जो विधायक हैं उनकी एंटी इनकम्बेंसी है और सेंट्रल लीडरशिप की है नहीं। तो यानी विधायकों को बलि का बकरा बनाया जाता है। तो ये बलि का बकरा बनाया गया है। और एक बात और बोलने की जरूरत है कि जिन लोगों को भी जो मंत्री या सांसद चुनाव लड़ने गए हैं, वो इतना फीकी प्रतिक्रिया क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उनको वोट सीटें दी गई हैं जो बीजेपी की हारी हुई सीटें। भाई केवल प्रहलाद पटेल एक खुशनसीब हैं, लेकिन बाकी सबको हारी हुई सीटें पकड़ा दी गई हैं कि आप चुनाव लड़िए और जीत कर दिखाइए। तो जीत के दिखाइए क्या हो, तो हार के दिखाने के लिए उनको कहा गया है। अब एक महिला सांसद भी हैं जिनको टिकट मिला है, पाठक जी, तो उनके साथ एक टीवी चैनल में बैठा हुआ था, तो वो बड़ा मायूस होकर के प्रतिक्रिया दे रही थी, पार्टी का आदेश है तो पालन करूंगी, हाँ लेकिन देखती हूँ करती, एक बार भी उत्साह नहीं कि जनता खुश है, जनता बोल रही है हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। जीतना शब्द तो उनकी जुबान पे ही नहीं है अभी। जो भी बहुत डिमोटिवेट नजर आ रहे हैं, तमाम नेता सांसद मंत्री सब बहुत डिमोटिवेट नजर आ रहे हैं। अच्छा प्रेम कुमार जी, मध्य प्रदेश में मोदी जी, क्योंकि मोदी जी ब्रांड हैं, तो खुद के दम पर चुनाव लड़ना चाह रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में भी 5 राज्यों में उन्होंने सोचा है कि अपने ब्रांड पर चुनाव लड़ लेंगे। लेकिन मुझे ये सवाल है मेरे मन में कि मध्य प्रदेश का हाल कहीं कर्नाटक जैसा तो नहीं हो जाएगा? देखिए प्रज्ञा जी, परिणाम तो हार और जीत के हिसाब से कर्नाटक जैसा भी हो सकता है, गुजरात जैसा भी हो सकता है, ये तो किसी के हिसाब से है। लेकिन हम वो हार जीत के हिसाब से नहीं कह रहे। हम मध्य प्रदेश को इस रूप में देखते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी का परंपरागत गढ़ है। यहाँ संघ की एक्टिविटीज है, बड़े बड़े संघ के नेता हुए यहाँ। तो ये बीजेपी की ताकत भी है और बीजेपी की कमजोरी भी है कि संघ जो है वहां आप देखेंगे कि संघ से टूट करके एक नया संघ वहां खड़ा होकर चुनाव लड़ रहा है। ये मध्य प्रदेश में हो रहा है। ये प्रतिक्रिया दूसरे प्रदेश में देखने को नहीं मिलती है। संघ से जो वास्तव में जुड़े हुए लोग हैं वो नहीं चाहते कि हमारे दो जैसी सरकार चले। वो डेमोक्रेसी को थोड़ा महत्व देते हैं। वो ऐसा नहीं है कि मोदी है मुमकिन है कि नारे पर चलेंगे। वो ऐसा नहीं है कि घर कोई घुसा हुआ नहीं है बोल दे तो उसको आंख मूंद कर मान ले। अंदर खाने प्रतिक्रिया होती है, भले वो सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं। प्रेम कुमार जी, स्टेट हेल्प यानी लोकल हेल्प भी तो नहीं ले रहे हैं ना प्रधानमंत्री जी? जैसे वसुंधरा राजे को किनारे कर दिया, शिवराज किनारे हो ही गए हैं। बिल्कुल कर्नाटका में जिस तरह से येदियुरप्पा को किनारे कर दिया था। बिल्कुल इसी पॉइंट पर मैं आ रहा हूँ। ये इतना बड़ा निगेटिव चीज हो रहा है ना कि संघ का कोऑपरेशन भी नहीं मिल रहा है भारतीय जनता पार्टी को। इसके अलावा शिवराज सिंह डिमोटिवेट है। शिवराज सिंह के पास एक ऐसा कोई भी मोटिवेशनल फैक्टर नहीं है कि वो जी जान से जुटे और चुनाव को जीता है।
उनको पता है कि मुझे बनने नहीं दिया जाएगा, प्रधानमंत्री मंच पर मेरा नाम भी नहीं ले रहे हैं, तो मुख्यमंत्री डिमोटिवेट है, केंद्रीय मंत्री डिमोटिवेट है, सांसद जो चुनाव लड़ने आ रहे हैं वो डिमोटिवेट है, और आरएसएस का भी सहयोग नहीं मिल रहा है। यहाँ तो अपनी जो शक्ति थी वही कमजोरी बन गई है। कांग्रेस की मजबूती तो एक अलग फैक्टर है कि कांग्रेस के पास एक मजबूत चेहरा, भारतीय जनता पार्टी जिस धार्मिक प्रयोजनों को लेकर के अग्रेसिव रहती थी, कमलनाथ जी ने उसको ही अपना हथियार बना लिया। इवन उनको बागेश्वर जी को भी उन्होंने स्वीकार कर लिया, जबकि कांग्रेस ऑल इंडिया लेवल पर स्वीकार नहीं कर रही है। यानी लोकली उन्होंने एक कुछ एक्स्ट्रा फैक्टर्स जोड़े हैं जो कि बीजेपी के लिए चिंता का सबब है। कांग्रेस के स्वभाव से विपरीत जाकर के कमलनाथ जी ने अपने पास में एक्स्ट्रा फैक्टर जोड़े। तो प्रियंका गांधी को भी नर्मदा नदी पर पहुंचा दे रहे हैं, मंदिर मंदिर जा रहे हैं, तो प्रियंका का भी कैसे इस्तेमाल करना है ये कमलनाथ जी तय कर रहे हैं कि कैसे। ये एक तरफ इस तरह का की एक्टिविटीज है, दूसरी तरफ यहाँ कोई मोदी है तो मुमकिन है, इसके अलावा कोई नारा ही नहीं। लोकल आपने कहा लोकल सपोर्ट नहीं है, सिर्फ मध्य प्रदेश के संदर्भ में नहीं, राजस्थान में भी वही तस्वीर दिख रही है। लेकिन अभी हम लोग चर्चा मध्य प्रदेश की कर रहे हैं, तो मध्य प्रदेश में ये स्थिति है कि स्थानीय नेताओं का चूंकि सहयोग भी मिलना संभव नहीं है, चूंकि आप कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, तो ऐसे में सिर्फ उम्मीदवार जो चुनाव लड़ रहे हैं उनको भरोसा रह जाता है सिर्फ नरेंद्र मोदी जी का। और अगर मोदी जी और बीजेपी ने सबक लिया होता कर्नाटक की हार से, तो ऑर्गेनाइजर ने तो साफ साफ लिख दिया था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे पर पहली बार सरकार हारी है बीजेपी की कर्नाटक में। स्थानीय मुद्दों पर कांग्रेस लड़ी इसलिए जीती, और ऐसी ही बातें कि सिर्फ मोदी और धर्म के आधार पर चुनाव नहीं जीत सकते, ये बातें तो संघ ने स्पष्ट लिख दी। फिर भी यहाँ सबक लेने को तैयार नहीं, और अब भी वैसे ही नारे गढ़े जा रहे हैं धर्म के आधार पर, कभी सनातन कभी कुछ, और इन सब का इम्पैक्ट सोचते हैं कि मध्य प्रदेश में मिल जाएगा। तो निश्चित लगता है, मैंने थोड़ी देर पहले कहा था गुजरात हो या कर्नाटक हो, लेकिन गुजरात का कोई लक्षण नहीं है, लक्षण तो पूरा कर्नाटक वाला दिख रहा है कि आप स्थानीय लीडरशिप को इग्नोर कर रहे हैं, धार्मिक मुद्दे पे जा रहे हैं। तो इस बार मोदी नाम का जो ब्रांड है, मोदी नाम का जो ब्रांड बना, जो जिस बात का मोदी जी को भी काफी खुशी होती है, शिवराज जी ने तो उनको भगवान का वरदान तक कह दिया था, तो ये ब्रांड अब काम नहीं आ रहा है फुल, मतलब ये आपके कहने का मतलब? देखिए, मैंने तो कभी माना ही नहीं कि ये ब्रांड कभी इस्टेब्लिश हुआ, लेकिन चूंकि इतने ज्यादा चुनाव हुए और इतनी ज्यादा जीत मिली भारतीय जनता पार्टी को, या यूं कहें कि कांग्रेस को इतनी ज्यादा हार मिली कि ब्रांड के तौर पर नरेंद्र मोदी जी प्रोजेक्ट होते चले गए, उनको किया जाता रहा। मगर आप देखेंगे 2019 के बाद से भाई हार के बाद बीजेपी को तो हार ही मिल रही है भाई। गुजरात और उत्तर प्रदेश, दो प्रदेश में जो बड़ी जीत है बीजेपी के लिए, लेकिन इन जीतों के अलावा हासिल क्या हुआ बीजेपी? हर जगह तो पार्टी मोदी मैजिक खत्म हुई है। इवन पूर्वोत्तर में भी कहा जा रहा था कि बीजेपी अपने दम पर आएगी। मेघालय में हमने देखा 2 सीट पहले भी थी, 2 सीट फिर रह गई अलग लड़ने के बाद भी। तो इस तरीके से त्रिपुरा में जाहिर जीत तो गई, लेकिन पहले वाला रुतबा नहीं रहा। इसी तरह बंगाल में बीजेपी बिल्कुल हारने के बाद में पार्टी टूटती चली गई, कहीं मोदी मैजिक नहीं दिखा। कर्नाटक में, हिमाचल में, हर जगह मोदी मैजिक चकनाचूर हुआ है। दिल्ली के एमसीडी चुनाव तक में चकनाचूर हुआ है। तो ऐसे में कोई मोदी मैजिक जैसी चीज है नहीं, लेकिन भ्रम है। अब उसी भ्रम के आधार पर वो अपने नेताओं को भी तवज्जो नहीं दे रहे हैं, तो इसका खामियाजा ऐसे वैसे भुगतना नहीं पड़ेगा। हमें तो लग रहा है कि 2/3 और 1/3 का मामला है मध्य प्रदेश। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रेम कुमार जी हमें समय देने के लिए। तो अब चुनाव में रिजल्ट क्या होंगे वो तो साफ दिखाई दे रहा है, लेकिन आप हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, क्योंकि आपको चुनाव से रिलेटेड और बाकी तमाम खबरें वक्त वक्त पर मिलती रहेंगी। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नमस्कार, जय हिंद।